अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर अत्याचार हुआ है तो वो है स्त्री जाति पर। भावनाओं के नाम पर, वंश चलाने के नाम पर, अपनी आबादी बढ़ाने के नाम पर स्त्रियों को इतनी ताड़नाएं दी गई हैं कि कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सब कुछ स्त्रियों की इच्छाओं के बिना हुआ है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बच्चे पैदा करने की। संसार को चलाने के लिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है, लेकिन एक दो मेरे हिसाब से काफ़ी है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर, कुल के नाम पर, शानो शौकत के नाम पर, अज्ञानता के कारण अत्यधिक संतान उत्पत्ति करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन है, सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, इसका सबसे ज़्यादा भागीदार कौन है? अगर आप गौर से देखोगे, इस प्रताड़ना से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो है स्त्री। और स्त्रियों में भी मुस्लिम धर्म की स्त्री। बाकी धर्म में पहले ऐसा था कि अत्यधिक बच्चे पैदा करने की प्रथा थी, लेकिन समय के साथ समाज ने प्रगति की और बाकी धर्मों ने ये प्रथा बंद कर दी है। लेकिन मुसलमानों के साथ अभी भी ऐसा ही हो रहा है। मुसलमानों के साथ शायद अभी भी इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों का जो साक्षरता है वो अभी भी अत्यधिक कम है। मुस्लिम कम्युनिटी अभी भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक साइकिल में हो रहा है। आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हो, उससे बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं करा पाते, जिससे उसकी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। पढ़ाई नहीं होती, अज्ञानी रह जाते हैं, दोनों ही अज्ञानी रह जाते हैं। इस क्षेत्र में आने वाले टाइम में जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो वो लड़का और लड़की जब शादी करते हैं तो उनको घर गृहस्थी का कोई ज्ञान नहीं होता, समाज का कोई ज्ञान नहीं होता, और वो फिर से वही गलती करते हैं जो उनके अज्ञानी माता पिताओं ने की है। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है और कंटिन्यूस मुस्लिम समाज की जो स्त्रियां हैं प्रताड़ित होती रहती हैं। और मुस्लिम समाज में एक बहुत ही अजीब तरह की प्रथा है जिसमें लोग कहते हैं कि अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन कैसे हो सकती है? बच्चा पैदा करना क्या आसान काम है? आपको मालूम होगा, अगर इंसान के ज़रा से कोई थप्पड़ मारे तो भी असहनीय दर्द होता है, लेकिन बच्चा पैदा होने में जो दर्द होता है उसको इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ तक डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चा पैदा करने में उतना दर्द होता है कि ये एक मौत के समान होता है। यानी कि आप बार बार जब भी आप बच्चा पैदा करते हैं तो आप मृत्यु के समान दर्द को सहन करते हैं। एक दो बार संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन जब बात आती है एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये नंबर जब बढ़ता रहता है तो सोचो कि वो स्त्री बार बार अपनी लाइफ खतरे में डाल रही है। एंड अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज में ये बोला जाता है ये सब तो अल्लाह की देन है। अगर कोई मनुष्य अगर सच में अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वो अपनी पत्नी को इस तरह की प्रताड़ना कभी नहीं देगा और ना ही वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। पहला कि वो अज्ञानी है, दूसरा कि वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। बिकॉज़ अगर वो प्रेम करता तो प्रेम में मनुष्य जरा सी आह भी नहीं निकलने देता। और यहाँ पर इमोशन के नाम पर बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी में कराए जाते हैं और उनको बार बार मौत के मुंह में धकेला जाता है। ऐसा पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा होता था। शायद उस समय पे सिचुएशन की डिमांड कुछ ऐसी थी कि उस टाइम पे डॉक्टर नहीं थे, तो बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए कम ही बच्चे बच पाते थे। लेकिन जैसे जैसे अब समाज विकसित हुआ है, जैसे जैसे अभी डॉक्टरी विकसित हुई है, अभी 2 बच्चे मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। अगर देखा जाए तो जो बच्चे अभी भी समाज 2 बच्चों से अधिक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को खतरे में डाल रहे हैं, मौत के मुंह में डाल रहे हैं। यहाँ तक तो हुई बात सिर्फ बच्चा पैदा करने में दर्द की, लेकिन उसको पालने का जो दर्द है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपका एक्सपीरियंस ही रहा है, आपके अपने बच्चों को पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया है, तो आपने ज़रूर देखा होगा जब से
बच्चा कंसीव होता है तब से 9 महीने स्त्री असहनीय कष्ट का भोग करती है। फिर डिलीवरी के टाइम पर मौत के समान दर्द का अनुभव करती है। उसके बाद बच्चे की परवरिश करने में 2 से 3 साल स्त्री की जीवन के ऐसे निकल जाते हैं जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। और वहीं अगर मान के चलो, अगर कोई स्त्री 10 बच्चे पैदा करती है और एक बच्चे का एवरेज मानो 3 से 4 साल वो बड़ा होने में ले लेता है, स्त्री की जवानी के 30 से 40 साल वो ऐसे निकल जाते हैं जैसे उसने ज़िंदगी जी ही नहीं। मानो अगर उसकी शादी 20 साल में हुई और 30 साल उसके ऐसे निकल गए तो 50 साल की उम्र होते होते क्या ही ज़िंदगी बची। और ऐसे में आप कहोगे कि हाँ, मनुष्य अपनी पत्नी को प्यार करता है। ये प्यार नहीं, ये उसके साथ दुश्मन से ज़्यादा बुरा बर्ताव है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए समय बदल रहा है, समय के साथ बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इस खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की औरतों को।